अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे मुसलमानों, आज मैं आपको नमाज के बारे में बताऊंगी कि नमाज की क्या फजीलत है और नमाज की क्या अहमियत है और नमाज का क्या तरीका है कि हमें किस तरह नमाज अदा करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको नमाज के मुतालिक अल्लाह ताला का इरशाद बताती हूँ कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकाऊ मार्राकीन, नमाज कायम रखो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। इसी तरह अब मैं आपको नमाज के मुतालिक हदीस पाक सुनाती हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा, तुम बताओ कि किसी के दरवाजे पर नहर हो और वो उस नहर पर जो है रोजाना 5 बार गुस्ल करे तो क्या उसके बदन पर मैल बाकी रह जाएगी? तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही मिसाल 5 नमाजों की है कि जो इनकी हिफाजत करेगा, यानी कि 5 वक्त जो है 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसकी सब खताएं मुआफ फरमा देगा, उसका कोई भी गुनाह बाकी नहीं रहेगा। हदीस पाक में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत मुआज़ ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे वो अमल बताएं कि जो मुझे जन्नत में ले जाए। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की इबादत कर और किसी को उसके साथ शरीक ना कर, और नमाज कायम रख और ज़कात दे, और रमज़ान के रोज़े रखो और बैतुल्लाह का हज करो, यही अमल तुझे जन्नत में ले जाएंगे। अल्लाह और रसूल ने कुरान मजीद में, मेरे प्यारे मुसलमानों, अल्लाह और रसूल ने कुरान मजीद में और हदीस शरीफ में हमें बताया कि नमाज जो है वो हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर 5 वक्त की फर्ज है। ठीक है, 5 वक्त की नमाज हम पर क्या है? फर्ज है। और जो इसकी फर्जियत को नहीं मानता वो काफिर है, और जो जानबूझकर छोड़ता है नमाज को, अगरचे एक ही वक्त की हो, तो वो सख्त गुनहगार और फासिक है। तो हमें चाहिए कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करे और नमाज की पाबंदी करे, नमाज को उसके मुकर्ररा वक्त पर अदा करे। आज मैं आपको नमाज की फजीलत के बारे में ये बताऊंगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है नमाज पढ़ने वाले के लिए ना 15 इनामात का जिक्र किया है। ठीक है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 15 इनामात का जिक्र किया है वो आज मैं आपको बताऊंगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो मोमिन, यानी कि हर वो मुसलमान जिसने वजू किया और उसने नमाज अदा की पूरे और रुकू और सजूद को मुकम्मल किया, तो अल्लाह ताला 15 इनामात से उसकी इज्जत अफजाई करता है। वो 15 इनामात कौन से होंगे? उनमें से 3 इनामात जो हैं वो दुनिया में, 3 इनामात जो हैं वो मौत के वक्त, और 3 कब्र में, और 3 हशर में, और 3 अल्लाह ताला से मुलाकात के वक्त। बस वो 3 इनामात जो दुनिया में होते हैं, जो नमाजी बंदा होता है, जो उस बंदे को दुनिया में जो 3 इनामात दिए जाएंगे वो ये हैं कि अल्लाह ताला उसकी उम्र बढ़ा देता है। अल्लाह ताला क्या करता है? उसकी उम्र बढ़ा देता है और उसका रिस्क ज्यादा कर देता है, और उससे और उसके अहले खाना को अपनी हिफाजत में रखता है। और वो इनामात जो मौत के वक्त नमाजी बंदे को नसीब होंगे वो क्या होगा कि अल्लाह ताला उसे हर खौफ व हरास से अमन की और दुखूले जन्नत की बशारत देता है, यानी कि जन्नत में दाखिल होने की खुशखबरी देता है। और अल्लाह ताला के इस फरमान के तहत बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर कायम रहे, इन पर मलाइका उतरते हैं कहते हुए कि खौफ ना कर और गम ना करो और तुम खुश हो जाओ
اس جنت کے ساتھ جس کا تم کو وعدہ کیا گیا، اور 3 قبر میں یہ انعام کہ اور جو قبر میں 3 انعامات دیے جائیں گے وہ کون سے ہوں گے کہ یہ انعام ہوگا کہ اس پر نکیرین یعنی منکر نکیر جو قبر میں سوال کرتے ہیں نا، وہ نمازی بندے کے لیے کیا ہوگا، آسان ہو جائیں گے، اور اس کی قبر جو ہے فراخ کر دی جائے گی، یعنی کہ اس کی قبر اس کی کھلی کر دی جائے گی، اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اور وہ 3 جو محشر میں ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوں گے کہ جب وہ قبر سے نمازی بندہ نکلے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، سبحان اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نور ان کے آگے اور ان کے دائیں بھاگتا ہوگا، اور اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نمازی بندے کو، اور اس کا حساب آسان کر دیا جائے گا۔ اور وہ 3 انعامات جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت ہوں گے نمازی بندے کے لیے کہ وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اور اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے رب رحیم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس پر سلامتی ہوگی، اور اس دن جو ہے اس کا جو چہرہ ہوگا وہ تر و تازہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بے نمازی کے بارے میں بھی بتاؤں گی کہ بے نمازی کے لیے یعنی کہ جو نماز نہیں پڑھتا، پیارے مسلمانوں، ان کے لیے جن 15 عذاب کا ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ جس نے پنجگانہ نماز میں سستی کی یعنی کہ 5 وقت کی نماز میں سستی کی تو اللہ تعالیٰ اسے 15 طرح سے عذاب دے گا، 3 طرح کا دنیا میں، 3 طرح کا موت کے وقت، اور 3 طرح قبر میں، اور 3 طرح محشر میں، اور 3 طرح اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔ بہرحال ہر وہ 3 عذاب جو دنیا میں ہوتے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی اور عمر سے برکت اٹھا دیتا ہے۔ جو بے نمازی ہوتا ہے اس کا دنیا میں کیا عذاب اس کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی سے بھی اور اس کی عمر سے جو ہے برکت اٹھا دیتا ہے، اور صالحین کی علامت اس کے چہرے سے مٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا چہرہ بھی بدرونق سا ہو جاتا ہے۔ اور وہ 3 جو موت کے وقت ہونے ہیں عذاب، وہ کیا ہوگے کہ وہ بھوکا پیاسا اور ذلیل ہو کر، نعوذ باللہ، کہ وہ بھوکا پیاسا اور ذلیل ہو کر وہ شخص مرتا ہے جو بے نمازی ہوتا ہے۔ اور وہ 3 عذاب جو قبر میں دیے جاتے ہیں کہ کیا ہوگا کہ اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی، یہاں تک کہ نعوذ باللہ کہ اس کی ایک سائڈ کی پسلیاں جو ہیں دوسری طرف پیوست ہو جائیں گی، یعنی کہ آپس میں جڑ جائیں گی، اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور وہ 3 جو اس پر محشر کو ہوتے ہیں، پس وہ قبر سے سیاہ چہرہ ہو کر اٹھتا ہے، قیامت کے دن وہ اس کا چہرہ کیا ہوگا، بے نمازی کا سیاہ ہوگا، کالا ہوگا، اور اس کے چہرے پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس پر کوئی نظر کرم نہیں فرمائے گا، کوئی رحمت نہیں فرمائے گا، بلکہ یہ دوزخی ہے، اور اسے اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جاتا ہے۔ اور وہ 3 سزائیں جو اسے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے وقت ہوتی ہیں تو اللہ اس سے کیا ہوگا کہ اللہ جو ہے جب وہ اللہ سے بے نمازی بندہ جب وہ اللہ کے سامنے جائے گا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں کرے گا اور اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور روز قیامت اسے گناہ سے پاک نہیں کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بعد ان کے کچھ ایسے جانشین ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے، عنقریب وہ دوزخ کے مقام کو پا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز جو ہے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے مسلمانوں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے نماز کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ بتایا، پھر احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بتائی، پھر نماز کے بارے میں جو ہے جو نمازی بندہ ہوتا ہے اس کے 15 انعامات کا آپ کو بتایا، پھر جو بے نمازی ہوتا ہے اس کو جو ہے 15 طرح کی جو اس پر سزائیں نازل ہوں گی وہ بتائی آپ کو۔ تو اسی طرح جو ہے اب میں آپ کو نماز پڑھنے کا جو ہے ایک تفصیل کے ساتھ طریقہ بتاؤں گی کہ ہمیں جو ہے نماز کے لیے جو ہے
बावुजू किबले की तरफ मुंह करके दोनों पांव पंजों में 4 उंगल का फासला करके खड़ा होना चाहिए और नमाज की नियत करे कि नियत की मैंने 4 रकत नमाज सुन्नत वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ। ठीक है, नियत आपने कैसे करनी है कि नियत की मैंने 4 रकत नमाज सुन्नत, ठीक है, सुन्नत पढ़ने चलो तो 4 रकत नमाज सुन्नत वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ ये नियत करके और अपने हाथ कंधों तक उठाने। लेकिन जो प्यारी जो इस्लामी बहनें होंगी उन्होंने क्या करना है कि अपने हाथ को दुपट्टे से बाहर ना निकाले, हाथ की उंगलियां ना बिल्कुल मिलाए और ना इन्हें फैलाया जाए, बल्कि अपने हाथ हाल पर जो है छोड़े रखे। जैसे उंगलियां है ना, उनको ढीला छोड़े रखना, ना तो उनको आपस में मिलाना है और ना ही उनको खुला करना है उंगलियों को। और हथेलियां जो हैं वो किबले की तरफ रखे और अल्लाह अकबर कहती हुई हाथ नीचे लाए, मगर तकबीर के वक्त सर ना झुकाया जाए। यानी जब अल्लाह अकबर कहें तो उस वक्त सर को नहीं झुकाना और तकबीर के फौरन बाद हाथ बांध ले, यूं के बाएं हथेली सीने पर, जो सीधी हथेली होगी वो सीने पर छाती के नीचे रखकर उसकी पीठ पर दाहिनी हथेली रखे और सना पढ़े, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ठीक है, आपने ये सना पढ़नी है। फिर आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर तस्मिया पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर जो है सूरत फातिहा पढ़नी है, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। फिर आपने जो है कोई सूरत, यानी कि सूरह इखलास भी पढ़ सकते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है, ये सूरत या कोई सी भी 3 कुरान मजीद की छोटी आयत पढ़ सकते हैं, या एक आयत के जो 3 आयतों के बराबर हो। और अल्हम्द के बाद अगर अव्वल सूरत शुरू की तो सूरत पढ़ते वक्त बिस्मिल्लाह भी पढ़ ले, वरना 3 आयतें पढ़े। फिर क्या करना है, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू को जाएं। ठीक है, रुकू में जब पहुंच जाएं तो तकबीर खत्म कर दे और रुकू के लिए सिर्फ इतना झुकना है कि हाथ जो है वो घुटनों तक पहुंच जाए। हाथ क्या है, घुटनों तक पहुंच जाए, बहुत ज्यादा भी नीचे नहीं झुक जाना। पीठ जो है सीधी ना करे और घुटनों पर जोर नहीं देना, बल्कि सिर्फ हाथ रखे और हाथों की उंगलियां मिली हुई हों, बाजू पहलू से चिपके हुए हों और पांव जो है झुके हुए रखे। मर्दों की तरह खूब सीधे ना करे। ठीक है, जैसे मर्द जो है ना वो सीधा पांव रखते हैं, लेकिन औरतों के लिए ये मसला है कि वो मर्दों की तरह अपने पांव को बिल्कुल सीधा ना रखे। ठीक है, झुके हुए रखे। रुकू में कम से कम 3 बार सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहती हुई खड़ी हो जाए और रब्बना लकल हम्द कहे, फिर अल्लाहु अकबर कहती हुई सजदे में जाए। इस तरह के पहले दोनों घुटने जमीन पर रखे, फिर दोनों हाथों के बीच में सर रखे, ना यूं कि सिर्फ पेशानी जमीन से छू जाए और नाक की नोक लग जाए, बल्कि पेशानी यानी कि ये जो माथा होता है ना, ये पेशानी और नाक की हड्डी जमीन पर जमाए और सिमट कर सजदा करना चाहिए। औरतों के लिए ये मसला है कि वो जो है जब सजदा करें तो वो सिमट कर सजदा करें, मर्दों की तरह नहीं, यानी बाजुओं को करवटों से मिलाए और पेट रान से और रान जो है पिंडलियों से और पिंडलियां जमीन से मिला दे और कलाई जमीन पर बिछा दे। ठीक है,
यूं ही दोनों पैर भी और हथेलियां बिछी हुई और हाथ की उंगलियां किबले को हों, ठीक है, किबले की तरफ होनी चाहिए हाथ की जो उंगलियां, और सजदे में कम अज कम 3 बार या 5 बार सुब्हान रब्बी अला कहे, ठीक है। फिर सर उठाए और दोनों पांव दाहिनी जानिब बिछा दे, यानी कि सीधी जानिब जो है ना उस साइड बिछा दे पांव को, और बाएं सुरीन पर बैठे और दाहिना हाथ दाहिनी रान पर और बायां हाथ बाईं रान पर इस तरह रखे कि उंगलियां मिली हुई हो और उनके किनारे घुटनों के पास और किबले को हो। फिर अल्लाह अकबर कहती हुई सजदे को जाए और इसी तरह सजदा करे। जब दोनों सजदा कर ले तो दूसरी रकात में पंजों के बल घुटनों पर हाथ रखकर उठ खड़ी हो, ठीक है। अब ये नहीं कि वो आपने नीचे से कोई टेक वगैरह लेकर उठना नहीं है, बल्कि क्या करना है कि घुटनों पर हाथ रखकर पंजों के बल जो है आपने उठ खड़ा होना है। अब जबकि दूसरी रकत शुरू हुई तो इसमें सना, यानी कि जब आपने पहली रकत कंप्लीट की ना तो उस टाइम सना पढ़नी है, सना यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा यहाँ से लेकर, ठीक है। लेकिन जब आप सजदा करके जब उठेंगी तो फिर आपने दूसरी रकत में जो है सुब्हानक अल्लाहुम्मा ये सना और ताउज यानी औज बिल्ला ना पढ़ी, बल्कि सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अलहम शरीफ पढ़नी है। फिर जो है जैसे ही पहली रकात में कोई सूरह इखलास या कोई 3 छोटी आयात या एक बड़ी आयात जो 3 आयात के बराबर और छोटी आयात के बराबर, वो जिसको जैसे आसानी लगे वो पढ़ ले, ठीक है। क्या करे जैसे पहली रकात में किया था, और दूसरी रकात के दोनों सजदों से फारिग होकर, यानी कि दूसरी रकात में जब सजदे से फारिग हो जाए 2 दफा सजदा करके, तो फिर आपने क्या करना है कि जिस तरह पहली रकात में दोनों सजदों के दरमियान बैठी इसी तरह बैठ जाए, और क्या पढ़ना है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ठीक है। अभी जो मैंने अरबी में पढ़ा इसको क्या कहते हैं, तशहुद कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है प्यारी मेरी इस्लामी बहनों, इसमें आपने किस और मुसलमान भाइयों इसमें किसी भी किस्म की आप लोगों ने कमी या ज्यादती नहीं करनी, यानी कि ना तो इसमें को में कोई लफ्ज कम पढ़ सकते हैं और ना ही इसमें कोई खुद से ज्यादा पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये जैसे अत्तहियात पूरी मैंने मुकम्मल पढ़ी इसी तरह आपने मुकम्मल पढ़नी है। और इसको जब कलमा ला लेकिन अशहदु अल्ला करेंगे ना, अशहदु अल्ला, तो ला के करीब जब पहुंचेंगे तो दाहिने हाथ यानी कि सीधे हाथ के बीच की उंगली जो होती है ना, दरमियान की उंगली और अंगूठे का हल्का बना देना, ठीक है। जैसे सर्कल होता है ना ऐसे बना देना, और चुंगली, ठीक है, और इसके पास वाली उंगली को हथेली से मिला दे, यानी कि छोटी और उंगली और उसके साथ वाली उंगली को जो है वो हथेली से मिला दे, और लफ्ज ला पढ़ने पर कलमे की उंगली, ठीक है, जिसको शहादत की उंगली भी कहते हैं ना, इसको उठाए मगर उसे हिलाना नहीं है, ठीक है, और कलमा ला पर गिरा दे और सब उंगलियां फौरन सीधी कर ले। अब अगर 2 से ज्यादा रकात पढ़नी हो, ठीक है, अगर 2 रकात पढ़ी है तो फिर उधर वो अत्तहियात पढ़कर, ठीक है। लेकिन अगर 2 से ज्यादा रकात पढ़नी है तो अत्तहियात वगैरह पढ़कर दुरूद पढ़कर आपने जो है 2 रकात पढ़नी है तो अत्तहियात पढ़कर दुरूद पढ़कर और दुआ पढ़कर सलाम वगैरह फेर देना जो भी, ठीक है। लेकिन अगर 2 से ज्यादा जो है ना अगर आपने रकात पढ़नी है तो क्या करना है तो कि आपने अत्तहियात पढ़कर जो है उठ खड़ा होना है, ठीक है, मगर जमीन पर हाथ नहीं रखना, जमीन पर हाथ ना रख कर उठे बल्कि घुटनों पर जोर देकर उठना है। अगर कोई उजर वगैरह है तो जमीन पर हाथ रख कर उठना जायज है, ठीक है। और अगर ये फर्ज नमाज पढ़ रही है तो तीसरी और चौथी रकात में अलहम शरीफ के साथ सूरत मिलाने की जरूरत नहीं है, यानी कि 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ रही है ना, 4 रकात नमाज फर्ज अगर आप अदा करेंगे तो उसमें जो है तीसरी और चौथी रकात में जो है अलहम शरीफ के साथ सूरत मिलाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि पीछे बताया गया था ना कि पहली रकात में जो है अलहम के बाद कोई सूरत पढ़नी है या 3 आयतें पढ़नी है,
لیکن اگر وہ سنت نماز ہے، 4 رکعت نماز سنت پڑھ رہے ہیں، تو تب جو ہے آپ نے جو ہے اس کے ساتھ سورت ملانا ضروری ہے۔ لیکن اگر 4 رکعت نماز فرض پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں تیسری اور چوتھی رکعت میں جو ہے سورت ملانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف الحمد شریف پڑھے، یہ کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب اگر 2 رکعت نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز پڑھی ہے، تو اس میں جو ہے تحیات کے بعد جو ہے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے تو آپ نے جو ہے پہلی رکعت میں ثنا سے لے کر آپ نے وہ سجدے میں جانا ہے، ٹھیک ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، وہ کمپلیٹ کر کے پھر آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، لیکن اس میں آپ نے جو ہے وہ ثنا کو دوبارہ نہیں پڑھنا، الحمد شریف سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ 4 رکعت نماز سنت پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں جو ہے تیسری رکعت میں بھی جو ہے وہ آپ نے سورت ملانا ضروری ہوگی، اور چوتھی رکعت میں بھی الحمد شریف کے ساتھ سورت ملانا ضروری ہوگی۔ لیکن اگر آپ 4 رکعت نماز فرض ادا کر رہے ہیں تو اس صورت میں جو ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں جو ہے الحمد شریف کے ساتھ جو ہے سورت ملانا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف الحمد شریف پڑھ دی، بس وہی کافی ہے۔ اور پھر آپ نے رکوع میں چلے جانا اور سجدے میں چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تشہد پڑھ کر یعنی کہ تحیات پڑھ کر پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے، اللہم صلی علی، ٹھیک ہے۔ پھر درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔